हेलो नमस्कार राम राम सभी साथी को आज की इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सच में आप लोग के सीने में आग जगी हो, थोड़ा सा भी आग जगा हो, तो आज की इस संविधान सभा की क्लास नंबर 4 में जो है सभी को दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इससे पहले तीन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि कहाँ से शुरुआत हुआ था संविधान सभा की जो है मांग कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन मांग किया, किसके द्वारा मांग किया गया, कौन सा पत्रिका के माध्यम से मांग किया गया, कौन सा पार्टी के द्वारा मांग किया गया, ये सब पहली क्लास में देखे थे। दूसरी क्लास में क्या देखे थे, जो ब्रिटिश सरकार कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार करता है और क्या उसका शर्त था, द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, इसी बीच में आया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाने थे और कब इस संविधान सभा को स्वीकार किया था ये सब जान लिए थे। और कौन कौन सा कमीशन जो है, कौन कौन समिति भारत आए थे, जैसे साइमन कमीशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सब भारत आए थे। तो ये सब आपको साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन जो आया था, तो इस सब बारे में आप लोग को बता दिए हैं। और दूसरा क्लास में बताए थे। और तीसरी क्लास में क्या बताए थे, जो संविधान सभा का निर्माण हो गया था, तो तीसरी क्लास में बताए थे कितनी सदस्य चुने गए थे, कहाँ से कौन कौन सदस्य चुने गए थे, देसी रियासत से कौन कौन चुने गए थे और कौन सा देसी रियासत भाग नहीं लिए थे इस चुनाव में, और प्रथम बैठक क्या कब हुआ था, कौन सा डेट को हुआ था, कौन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये सब दूसरी और तीसरी तीसरी बैठक तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बैठक के बारे में समझिए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें बता दिए थे टोटल कितना जो है संविधान सभा का कितना सत्र हुआ था, कितना बैठक हुआ था, अंतिम बैठक कब हुआ था, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को जो है ये तीन क्लास में से कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के तौर पर। के तौर पर आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए होमवर्क, जो देखिए पहला होमवर्क है, होमवर्क तौर पर कुछ दे देते हैं, उसके बाद आज क्लास नंबर 4 को जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है होमवर्क का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए जो है इसका पहला ही लेते हैं, संविधान सभा की मांग कब किया गया था, औपचारिक रूप या अनौपचारिक दोनों रूप से कब पहली बार मांग किया गया था, ये आंसर देना है। संविधान सभा का प्रथम मांग, ठीक है, कब और किसके द्वारा, किसके द्वारा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक ना, अब क्या है पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम मांग कब और किसके द्वारा किया गया था। ये नहीं पूछा जा रहा है अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से, पहला बार जो रूप से मांगा गया होगा उसका आंसर यहाँ देना है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग करने वाला, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था। संविधान सभा का मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे, टोटल सदस्य कितने चुने गए थे, कितने चुन के आए थे। ठीक है, टोटल सदस्य, ये नहीं पूछा जा रहा है जो संविधान अधि विभाजन के बाद या विभाजन के पहले, पहली बार जो है टोटल सदस्य कितना चुन के आया था, टोटल सदस्य चुन के आया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद भारत का विभाजन होता है, उसमें अलग हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे, और आज इसी में लिख लीजिए, चलिए यही रहने दीजिए। और चौथा क्वेश्चन, प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तीसरा बैठक। ठीक है,
प्रथम बैठक के बारे में, द्वितीय दूसरा बैठक के बारे में, और तीसरा बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक कब हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था, तीसरा बैठक कब हुआ था, इसका डेट लिखना है। ठीक है, इसका डेट लिखना है। चार्ट हुआ। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सा देशी रियासत, कौन सा देशी रियासत संविधान सभा के चुनाव में, देशी रियासत चुनाव में भाग नहीं लिए थे, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, चुनाव में भाग नहीं लिए थे। आज की क्लास शुरू करने से पहले 5 क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो इसका पहले जो है आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या, संविधान सभा का प्रथम मांग कब और किसके द्वारा किया गया था। दूसरा, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सा था। तीसरा, टोटल सदस्य कितने चुन के आए थे। विभाजन के पहले ही, विभाजन के बाद कम हो जाता, लेकिन जब चुन के आए थे तो उसमें ज़्यादा सदस्य थे, तो वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक जो हुआ था किस डेट को हुआ था, और इसमें प्रथम बैठक में कौन अस्थायी अध्यक्ष थे उसका भी आंसर बताएंगे। द्वितीय में और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे उसके बारे में बताएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, कौन सा देशी रियासत चुनाव में भाग, यानी संविधान सभा के चुनाव जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, कौन सा देशी रियासत था जो संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन और उसके बाद आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तीसरी बैठक तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब जो है आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, संविधान सभा द्वारा कौन कौन सा समितियां गठित किया गया था, संविधान सभा में कौन कौन सा समितियां थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, अपना लोग चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपना लोग चुनाव गिराते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उसमें लोकसभा का, तो उसमें जो अपना लोग वोट देते हैं तो उसका ज़्यादा जो है सांसद जीते हैं वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उसी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें सुने होंगे आप लोग जो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री, ऐसे ऐसे होता है, और रक्षा मंत्री, ये सब होता है, तो ये मंत्रिमंडल के अंदर आता है। इसी तरह संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, जब उसमें सदस्य चुन के आ गए थे, तो वहाँ पर बैठक बनने के बाद किसी को तो उसमें सदस्य तो बनाया होगा, कोनो समिति तो बनाया होगा, चाहे नियम समिति हो, संचालन समिति हो, प्रारूप समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, सबको तो अलग अलग शक्ति दिया होगा। तो उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, संविधान सभा में गठित समितियाँ के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ से, तो संविधान सभा में कौन कौन सा समितियाँ चुना गया था, विभाग मिला था, उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और उसकी लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड ले लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरा पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, बस तू सब बड़े सपने देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। लश्कर कितने भी क्यों ना हो घुटना नहीं टेकेंगे, कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में क्या, हमारे रगों में खून नहीं, क्या जोड़ते हैं, जुनून दोगते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे आप लोग, यहाँ पर हेडिंग देंगे, जिस तरह आप हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग दीजिएगा क्या चीज़, जो है संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ, क्या चीज़, संविधान सभा द्वारा लिखते जाइएगा, साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप लोग का टाइम बचे। ऐसा नहीं कि एक बार क्लास देख लेते हैं उसके बाद वीडियो को फिर से रोक रोक के जो है नोट्स बनाएंगे, साथ साथ बनाते चलिए और साथ साथ ही समझते चलिएगा, और ताकि आप लोग का टाइम बच पाए। ठीक है, तो चलिए लिखते जाइए, संविधान सभा की क्या चीज़, संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ, संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ। जिस तरह मंत्रिमंडल के गठन होता है उसमें सभी को अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पर संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, संविधान सभा का जब चुनाव होकर चुन के आए थे सदस्य, तो उसमें भी क्या समितियाँ का गठन किया गया था। देखिए किसको कौन सा समिति यानी कौन सा विभाग मिला था उसके बारे में आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इससे आगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला ही लेते हैं। देखिए पहला क्या है, पहले यहाँ से लिखना, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखिए सदस्य,
इस साइड देंगे सदस्य, और यहाँ पर लिख लेंगे, इस साइड लिख देंगे क्या, अध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, मतलब कौन सा सदस्य, सदस्य या यहाँ समिति लिखिएगा, सॉरी यहाँ पर समिति लिखना है, समिति। ठीक है, समिति इस साइड रहेगा और इस साइड अध्यक्ष रहेगा, मतलब कौन सा समिति, कौन सा पार्टी, अरे कौन सा विभाग का जो है कौन अध्यक्ष बने उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो समिति, समिति में क्या होगा देखिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद, ताकि लिखने में आसान हो। ठीक है, देखिए पहला है क्या, पहला, पहला ये लिखिए कौन सा, तो नियम समिति, पहला नियम समिति, नियम समिति। देखिए पहले एक बार जो है बोल देते हैं पूरा, यहाँ से वहाँ तक डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम अभी रख लीजिएगा, समेट के नहीं रखना है, बस यहाँ पे सामने में रख देना है, हाथ में जो कलम लिए होंगे उसको कॉपी पर रख देना है, और ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए नियम समिति, देखिए पहली बार नियम समिति किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नियम समिति किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन विभाग मिला था, देखिए नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और रियासत समिति यानी देसी रियासत जो हुआ करता था, जैसे देसी रियासत बताए थे आप लोग को, पता ही होगा देसी रियासत। देसी रियासत चलिए पहले बताते हैं फिर से देसी रियासत के बारे में। देसी रियासत क्या होता है, जैसे कुछ उस समय कब 1946-47 की बात है, उस टाइम जो है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 1946 का बात है, तो उस टाइम क्या हुआ, कहीं 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 भारत का ऐसा जगह था जहाँ पर देसी रियासत हुआ करता था। यानी देसी रियासत कौन किसको कहते हैं, जहाँ पर राजा रजवाड़ों की क्या होता था, हक चलता था, यानी वहाँ शासन जो करते थे राजा रजवाड़े करते थे, उसी को देसी रियासत कहते हैं। ठीक है, समझ लिए देसी रियासत किसको कहते हैं, जहाँ की शासन राजा रजवाड़ों द्वारा चलाया जाता है उसी को देसी रियासत कहते हैं। तो उसी तरह देसी रियासत का जो है समिति, देसी रियासत की समिति भी राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। किसके बारे में, देखिए राजेंद्र प्रसाद कौन कौन चीज का जो समिति बनाया गया था, तो नियम समिति, संचालन समिति, देसी रियासत समिति, उसके बाद एक और समिति बनाया गया था कौन सा, तो झंडा समिति। ये चार, कितना हो गया, तीन, एक चार और चार हो गया, चार समिति जो है, चार समिति का अध्यक्ष उसी को बनाया गया था, किसको, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन, नियम समिति, संचालन समिति, देसी रियासत समिति और एक झंडा समिति, ये चार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रारूप समिति, इस सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। आप लोग सुने होंगे भीमराव अम्बेडकर को, जब इतना समिति पढ़ेंगे उसके लास्ट में भीमराव अम्बेडकर के प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे, ताकि उसमें जो है क्या है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा। इसलिए जैसे 10-11 वो समिति है, उसके बाद लास्ट में प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी सिर्फ सुन लेना है, प्रारूप समिति या प्रारूप समिति की है, या ड्राफ्टिंग समिति की, या मसौदा कहिए, या पांडुलेखन कहिए, ये सभी का सभी एक ही नाम है, प्रारूप समिति की ही नाम है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, याद रखिएगा दो है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों किसको बनाए थे, इसका अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर कौन बनते, क्या चीज बनते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये हो गया। उसके बाद है कौन सा, प्रांतीय संविधान समिति, क्या, प्रांतीय संविधान। प्रांतीय किसको बता है, देसी रियासत जान लिए, प्रांत भी पहले प्रांत ही हुआ करता था, आज होता है राज हो गया, जिला हो गया, ये सब होता है। पहले क्या प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो जहाँ पर राजा राजवाड़ों का शासन चलता था वहाँ पर देसी रियासत कहते थे। और प्रांत मतलब क्या होता है, जैसे आजकल जैसे राज्य में बट गया है ना, उसी तरह पहले कुछ क्षेत्र को ही राज को ही क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। तो याद रखेंगे प्रांत किसको कहते हैं और देसी रियासत किसको कहते हैं, कंफ्यूज इस पे नहीं होना है। ठीक है, तो रियासत प्रांतीय संविधान समिति किसको बनाया गया था, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत एगो है राज्यों, क्या, राज्यों संबंधी समिति, राज्य से संबंधित जितना भी समिति जो है, राज्य से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसका समिति किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है कार्य संचालन समिति। देखिए कार्य संचालन समिति किसको बनाया गया था, तो जेबी कृपलानी को। याद रखेंगे कार्य संचालन समिति किसको, तो कार्य संचालन समिति किसको, के एम मुंशी को। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी को बनाया गया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक और याद रखिएगा, जो है संविधान के
कार्यों संबंधी, संविधान सभा के कार्य संबंधित जो है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो जीवी मावलंकर को। इतना हो गया। उसके बाद चलिए हम जो है इसको लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति और झंडा समिति, ये चारों का चारों अध्यक्ष कौन होगा, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और एक और है कौन सा, देखिए राज्य क्या राज्य संबंधी समिति। ये का अध्यक्ष, तीन समिति का अध्यक्ष को चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति पूछे, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कार्य संचालन समिति पूछ दे, तो कार्य संचालन समिति कौन थे, तो संचालन समिति के एम मुंशी। और संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति कौन थे, तो जीवी मावलंकर। चलिए इसी को अब अपना लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नियम समिति लिखिए, नियम समिति, संचालन समिति, कौन कौन, नियम समिति, नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति, देशी रियासत समिति। और एक और कौन था, क्या क्या बताते राजेंद्र प्रसाद का, तो नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति और एक और था कौन, झंडा समिति, झंडा समिति। ठीक है। ये चारों का चारों जो है, रुक जाइए, 1 2 नंबर ये होगा, 3 4, ये चारों का समिति कौन है, ये चारों का समिति कौन है, तो चारों का चार समिति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष। ठीक है। तो और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति लिखिए, संघ संविधान समिति। ठीक है। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, 2 हो गया। एक और बनाया था कौन चीज, राज्य संबंधी समिति, राज्य संबंधी समिति। ठीक है। ये तीनों समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देखिए 7 लिखा है, जिसमें 4 कौन कौन, तो नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति, झंडा समिति, ये चारों समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए तो अगला लिख लेते हैं। अगला है कौन, प्रारूप समिति। चलिए प्रारूप समिति को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इतना लिख लिया। उसके बाद लिख लेते हैं कौन सा, प्रांतीय संविधान समिति। कौन सा, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। तो लिखिए सलाहकार समिति और सलाहकार समिति और कौन सा, सलाहकार समिति और कौन सा, तो और है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये दोनों का अध्यक्ष कौन है, तो ये दोनों का जो है अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है इन दोनों का अध्यक्ष, ये दोनों समिति कौन कौन, सलाहकार समिति और प्रांतीय समिति का जो है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए
आप लोग कुछ बताते हैं यहाँ पर एडवांस में। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इसका पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें सरदार बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब इसको दिया गया ये नाम, जो सरदार को उपाधि दिया गया था, ये सरदार जो लगा हुआ है ये उपाधि दिया गया था। तो बता दें कि सरदार को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो उसी में जब इसका जीत हुआ तो उसी में यहाँ की महिला, कहाँ की महिला, बारदौली की महिला के द्वारा इसको सरदार की उपाधि दिया गया। तो इन 9 समिति लिखाए हैं, देखिए कौन कौन समिति, नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति, झंडा समिति, ये चारों का चारों समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो और 2 ठो और बच गया, उसके बाद 3 ठो बच गया, उसको भी यहाँ पे लिखे लीजिए, यहीं पे अध्यक्ष कर दीजिए इसका अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे लिख लिए। अब यहाँ पर और 1 2 3 ठो बच गया, लास्ट वाला तो इसको मिटा के अगली पे लेंगे, इसमें पहले और 2 ठो और लिख लीजिए, 7 9 हुआ। 10वां नंबर में लिखिए, 10वां नंबर में क्या लिखना है, देखिए 10वां नंबर में होगा कौन, तो 10वां नंबर में होगा कार्य संचालन समिति। कौन, कार्य संचालन समिति के मुंशी और संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जी भी मावलंकर। तो लिखिए कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, क्या बोले थे, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बताइए, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष इसके नाम किसको बोले थे, तो क्या कौन है, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, ठीक है। 10 हुआ। 11वां नंबर में लिख लीजिए कौन सा, तो संविधान सभा के कार्य संबंधी अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति। तो किसको बनाया गया था, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, तो किसको बनाया था, तो जी.वी. मावलंकर, भी लिखिएगा, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। तो देखिए आज क्या कवर कर लिए, तो संविधान सभा जब निर्मित हुआ था उसके बाद उसमें कुछ सदस्य को चुन के क्या बनाया गया, कुछ समितियां गठन किया गया और उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो कौन कौन, देखिए 11 ठो लिख लिए, और एक है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए अभी, उसके बाद यहाँ पर डिटेल में जाएंगे। 12वां है कौन, प्रारूप समिति, प्रारूप के है या ड्राफ्टिंग के है या पांडुलेखन के हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन, ड्राफ्टिंग, पांडुलेखन और क्या, मसौदा, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या पांडुलेखन या और क्या, और मसौदा समिति। अगर इसमें से किसी एक का नाम दे दिया तो समझिएगा प्रारूप समिति के बारे में ही पूछा जा रहा है। प्रारूप समिति का हुई ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसके बारे में अभी और डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, बस यहाँ पर अभी लिख लीजिए टोटल कितना समिति चुना गया था, तो 12 का सदस्य याद, अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया था याद हो गया। देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ किसको चुना गया था, देखिए कौन समिति, तो नियम समिति, अगर संचालन समिति, देशी रियासत समिति या झंडा समिति, ये चारों का चारों याद रखिएगा, चारों का चारों कौन कौन, नियम समिति, संचालन समिति, देशी रियासत समिति, झंडा समिति, ये चारों का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य संबंधी समिति, ये तीनों कौन कौन, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य संबंधी समिति, ये तीनों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला है सलाहकार
सलाहकार समिति प्रांतीय संविधान समिति, कौन कौन? सलाहकार समिति प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला है 10 नंबर में कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? के एम मुंशी को। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर में संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कौन सा कार्य होंगे उससे संबंधित जो समिति होंगे उसका जो अध्यक्ष होंगे वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है 12 नंबर का प्रारूप समिति के है या ड्राफ्टिंग समिति के है या पांडुलेखन समिति के है या मसौदा समिति के है, ये सभी के सभी एक ही का नाम है। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनाए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि कभी भी टाइम मिले तो रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग से यहाँ जोर की विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आएगी सबसे पहले आप तक क्लास की नोटिफिकेशन जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब प्रारूप समिति के बारे में जो है हम पढ़ लेते हैं। इतना तो हो गया, सभी समिति के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट समिति है तो वो प्रारूप समिति है। उसमें अधिक से अधिक चांस बनता है एग्जाम में पूछने का। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए यहाँ प्रारूप समिति पर अब इस सबको मिटा के जो है प्रारूप समिति पर जो है अपना लोग क्या करते हैं, प्रारूप समिति पर चलते हैं। प्रारूप समिति के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए अपना लोग भारत समिति के बारे में पढ़ लिए, कौन कौन समिति बनाया गया था और कौन उसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर एक बार रिवीजन कर ले। चलिए रिवीजन तो कई बार कर लिए हैं। अब प्रारूप कौन इंपॉर्टेंट किए थे? 12 नंबर में जो लिखाए थे, 12 नंबर में जो लिखाए थे प्रारूप समिति, कौन सा लिखाए थे? 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या लिखाए थे? प्रारूप समिति। ये क्या बोले थे? प्रारूप समिति के है या पांडुलेखन के है, पांडुलेखन समिति के है या ड्राफ्टिंग के है, ड्राफ्टिंग समिति के है या फिर मसौदा समिति के है। ये चारों का चारों एक ही का नाम है, मसौदा समिति। इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि चारों को एक ही प्रारूप समिति को ही और नाम से जाना जाता है, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति और मसौदा समिति। ठीक है, तो पहली बार प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है किसको? भीमराव अम्बेडकर को। लिखिएगा, लिखिएगा प्रारूप समिति की अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, पिछले स्लाइड में अपना लोग यहाँ तक भारत समिति के बारे में समझ लिए थे पूरे। अब इसके बारे में जो है पूरी व्याख्या से समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अम्बेडकर थे इसका अध्यक्ष। और इसका उद्देश्य क्या था? अच्छा एक बात, इसका गठन कब हुआ था तो बता दे। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रारूप समिति का बनाने का क्या उद्देश्य था? जैसे मान लीजिए कोई कुछ समिति बनाते हैं, ठीक है, कुछ समिति बनाते हैं, या आप ही मान लीजिए किसी को जो है, मान लीजिए अपने घर की बात ले लीजिए, आप ही अपने घर में जैसे मान लीजिए 4 परिवार है। ठीक है, 4 परिवार, माता पिता भाई बहन, चार हैं। इसमें से एक को जो प्रमुख बनाइएगा, घर का प्रमुख बनाइएगा, तो उससे कुछ तो आप लोग आशा कीजिएगा ना, मतलब जो इसको आप प्रमुख घर का प्रमुख बनाइएगा उससे कुछ तो कुछ आशा कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर भी जो ड्राफ्टिंग समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति बनाया गया था, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना, कि कुछ ना कुछ आशा तो लेके बनाया होगा इसको। ठीक है, तो देखिए, तो इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन सा? भीमराव अम्बेडकर। और कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, गठन किया गया था इसका। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान जो बनता, भारत का जो संविधान बन रहा था उसका प्रारूप तैयार करना। प्रारूप मतलब कैसा, उसका क्या होना चाहिए, जैसे किसको कहाँ पे रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नियम में आना चाहिए, ये सब प्रारूप तैयार करना। और किस नियम को कहाँ पे रखना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए, कितना अनुच्छेद होना चाहिए, कौन सा
भाग कितना भाग होना चाहिए, ये सब बारे में पूरा प्रारूप तैयार करना किसका काम था, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा की जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति है, याद रखिएगा इसके बारे में। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष इसका भीमराव अम्बेडकर। और इसका उद्देश्य क्या था, तो संविधान जो बनता अपना लोगों का, भारत का जो संविधान बन रहा था उसका प्रारूप तैयार करना था, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, तो देखिए इसमें इसको टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन भीमराव को छोड़ के ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस प्रारूप समिति में टोटल कितना सदस्य थे, और प्रारूप समिति में जो भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर कुल कितना समितियां थे। या ऐसा भी बन सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष को छोड़कर कितने उसमें सदस्य थे। तो याद रखिएगा, अगर पूरी पूछ दे प्रारूप समिति में कितना अध्यक्ष थे, पूरे सदस्य के बारे में पूछ दे तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अम्बेडकर, अगर अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य की संख्या पूछे तो 6 याद रखिएगा। 6 में कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंकर थे। 6 सदस्य, जैसे 7 सदस्य थे टोटल, तो एक तो अध्यक्ष हो गया भीमराव अम्बेडकर, इसके अलावा 6 और सदस्य थे। कौन कौन, गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी को कौन सा समिति के बारे में बताए थे आप लोग को, तो कार्य संचालन समिति किसको बनाया गया था, के एम मुंशी को। इसको यहाँ पर भी इसका सदस्य बना, प्रारूप समिति का भी सदस्य चुना गया था। तो गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, कौन सा, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद अलादी कृष्ण आयकर और माधव राव, कौन, माधव राव और टी कृष्णाचारी, ठीक है। देखिए टी कृष्णाचारी और एन माधव राव जो थे, ये दूसरे व्यक्ति जो पहले सदस्य चुने गए थे, उसके डेथ होने के बाद ये दोनों को ला दिया जाता, तो उसके बारे में भी लिखेंगे तब वहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सदस्य थे, तो गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा आयकर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, लास्ट में जो आए थे एम माधव राव, टी कृष्णाचारी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और याद रखिएगा यहाँ पर अध्यक्ष हो गया। गठन कब हुआ इसका, गठन पूछ दे तो गठन हुआ था कब, तो 29 अगस्त 1947। कब, 1947। आज़ादी के बाद इसका गठन किया गया था। पांडुलेखन समिति का जो है प्रारूप समिति का गठन आज़ादी के बाद हुआ था। अपना लोग आज़ादी कब मिल गया था, तो देखिए अपना लोग आज़ादी, भारत को आज़ादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947। ये देखिए कब है, ये 29 अगस्त, मतलब आज़ादी के 14 दिन के बाद इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य के बारे में लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या था, अगर ये क्वेश्चन में बन जाए, एग्जाम में पूछ दे प्रारूप समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था, या तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था, तो बता दें आप लोग को बताए भी हैं कि उद्देश्य क्या था। तो संविधान का जो निर्माण हो रहा था उसमें जो प्रारूप तैयार करना, क्या चीज़, उसका प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। लिखिए संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना, साथ साथ ही लिखते जाइए प्रारूप तैयार करना, ठीक है, तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रारूप, संविधान का जो है प्रारूप तैयार करना, ठीक है। इनमें जो है प्रारूप समिति, इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितना थे, कुल 7 सदस्य। लिखिएगा यहाँ पर सदस्य कितना थे, सदस्य यहाँ पर ये लिख लीजिए, सदस्य यहाँ पर लिखिए कुल सदस्य, यहाँ पर कुल सदस्य, किसका कुल सदस्य, तो प्रारूप समिति का कुल सदस्य कितना थे। और यहाँ पर एक और लिख लीजिए क्या चीज़, तो अन्य सदस्य लिखिएगा, अन्य सदस्य मतलब अध्यक्ष को छोड़कर, यहाँ पर लिख लीजिए अध्यक्ष को छोड़कर। आप समझे, यहाँ पर किसी को दिक्कत, कुल सदस्य पूछे, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना थे, 7 थे, टोटल 7 थे। और अन्य सदस्य पूछे, यानी अध्यक्ष को छोड़ देंगे तो अन्य सदस्य बचेगा। कितना था अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य 6 थे। कितना थे, 6। अब 6 में कौन कौन थे उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 6 में देखिए कौन कौन थे, 6 सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में यहाँ पर लिखते जाते हैं। पहला
लिखिए पहला गोपाल स्वामी अयंकर। कौन? गोपाल स्वामी अयंकर। गोपाल स्वामी अयंकर। गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है, पहला। दूसरा में लिखिएगा के एम मुंशी, और तीसरा मोहम्मद सादुल्ला। पहला दूसरा लिखिए के एम मुंशी, पहले लिखिए के एम मुंशी। के एम मुंशी, ठीक है। और एक लिखिए तीसरा में मोहम्मद सदैतुल्ला। मोहम्मद क्या चाहिए? मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। और चौथा में लिखिएगा क्या जी? तीन कौन कौन हो गया? तो गोपाल स्वामी अयंकर हो गया, के एम मुंशी हो गया, मोहम्मद सादिल्ला हो गया। उसके बाद अलादी कृष्ण अयंकर। कौन? अलादी कृष्ण अयंकर। लिखिए अलाउदी कृष्णा अयंकर। चार्ट हुआ और 2 सदस्य और बच गया। तो 2 सदस्य यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ये 2 सदस्य जो होंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है कि ये स्थानांतरित तो होकर आए थे। पहले जो सदस्य है उसके मृत्यु हो जाने के बाद इसको चुन लिया जाता है। तो देखिए पहले कौन? 5वां नंबर पर लिखिए। अरे चार्ट हो गया। 5वां नंबर में लिखिएगा किसको? 5वां नंबर में होगा एन माधव राव। ये किसके जगह पर आए थे? तो ये जो है बी एल मित्रा की जगह कौन आए थे? तो एन माधव राव। लिखिएगा एन माधव राव किसके जगह पर आया था? तो ये किसकी जगह पर? बी एल मित्रा की जगह पहले सदस्य चुना गया था। जैसे गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्ला, अलाउद्दी कृष्ण अयंकर थे, उसी तरह बी एल मित्रा थे। कौन थे? बी एल मित्रा, ठीक है। इसके मृत्यु हो जाने के बाद जो है इसके जगह पर किसको चुन लिया जाता है? एन माधव राय को। और एक है छठा कौन है? टीटी कृष्णाभाचारी। कौन? टीटी कृष्णाभाचारी। ये डीपी खेत किसके जगह पर आए थे? डीपी खेत के जगह पर ये आए थे। डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। किसके? तो लिखिएगा लास्ट में टीटी कृष्णाभाचारी। टीटी कृष्णाभाचारी कौन थे? तो टीटी भी कृष्णाभाचारी किसके जगह पर आए थे? तो डीपी खेतान के जगह पर आए थे। किसके जगह पर? डीपी खेतान किसके जगह पर आए थे? डीपी खेतान, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख लिए प्रारूप समिति में टोटल कितना? देखिए प्रारूप समिति के बारे में पूरा एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो आज़ादी के बाद किया गया था। आज़ादी कब मिला था भारत को? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। प्रारूप समिति के है, पांडुलेखन समिति के, ड्राफ्टिंग समिति के, मसौदा समिति के, सब एक ही है, ठीक है। चारों में से किसी एक नाम दे सकता है। तो इसका पूछ दिए इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका गठन कब हुआ था? आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947। आज़ादी मिल गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन प्रारूप समिति का जो है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? गठन हुआ। इस समिति का बनाने का क्या उद्देश्य था? तो संविधान जो अपना लोग का भारत का जो संविधान बनता है उसका प्रारूप तैयार करना इसका क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसमें पूछ दे कुल सदस्य की प्रारूप समिति में 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सदस्य में पूछ सकता है। जो प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो 7। कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे। और अगर पूछ दिए अन्य सदस्य कितने थे, यानी अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे? तो 6। अध्यक्ष को छोड़ दे तो कुल सदस्य कितने थे? 6 का नाम देखिए, 7 का 7 नाम देख लिया अपना लोग। देखिए अध्यक्ष में कौन था? भीमराव अम्बेडकर, एक हो गया। और 6 और जो अन्य सदस्य थे कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंकर,
के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अलाउद्दीन कृष्ण आयंकर। और जब इसका सदस्य चुना गया था तो उस समय बी.एल. मित्रा थे। इसके मृत्यु हो जाने के बाद एन. माधव राव को लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी डी.बी. खेतान थे, इसका भी मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णाभाचारी को चुन लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कहे कि ये स्थानांतरित होकर आए थे, मतलब दूसरे की जगह पर ये इसको चुना गया था। तो ऐसा भी यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था तो बी.एल. मित्रा की जगह, बी.एल. मित्रा की मृत्यु हो जाने के बाद उसके स्थान पर किसको लाया गया था, तो एन. माधव राव। अगर पूछ दिया डी.पी. खेतान के स्थान पर किसको लाया गया था, तो टी.टी. कृष्णाभाचारी। उम्मीद करते हैं कि इसमें ड्राफ्टिंग समिति में आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत ना होगा। ड्राफ्टिंग समिति से जितना क्वेश्चन बनने वाला था, जितना डिटेल था, पूरी डिटेल में पढ़ लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है, आज की क्लास में देखिए क्या क्या जाने। तो आज की क्लास में जाने क्या, जैसे पिछली क्लास में 3 क्लास कर चुके हैं, नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। गठन के बारे में, सदस्य के बारे में, कितने सदस्य चुन के आए थे, क्या को बैठक हुआ था, कितना सत्र हुआ था, वो सब देख लेते हैं। आज की क्लास में क्या अपना लोग शुरुआत में देखे थे, पहला स्लाइड में, तो पहला स्लाइड में देखे थे संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें किसको किसको जो कौन सा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कौन कौन समिति बनाया गया और उसका अध्यक्ष कौन कौन है, वो देख लिए थे। लास्ट 12 ठो समिति बताए थे, जिसमें से 12वां नंबर कौन था, प्रारूप समिति बताए थे। 11 को लिखा दिया, 12वां कौन था, पांडु प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा लिखाना था, इसलिए इसको लास्ट में लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो समिति में सबसे इंपॉर्टेंट समिति ये है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको जो है लास्ट में इतना लिखा के इसको इसके बारे में इतना आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति में और टोटल समिति में, संविधान सभा में जितनी भी समिति बनाया गया था उसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि और किसी को समिति के बारे में, संविधान सभा की समिति के बारे में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी का जो है एंड करते हैं, ठीक है। और जाते जाते आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और होमवर्क में के तौर पर इस वीडियो की शुरुआत में जो होमवर्क के तौर पर दिए थे 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट हो सके, कि आप लोग कमेंट पढ़ के हम भी अंदर से मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए इसी तरीक़े से आगे भी क्लास को कंटिन्यू रह सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी का एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।